गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। नेपाल से भारत को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये लगातार बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो उसमें कई तरह के डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। तो जो बड़ी खबर नेपाल से आई है वो ये है कि नेपाल ने भारत विरोधी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सख्ती करने का मन बना लिया है। जो नेपाल की सरकार है उसने कहा है कि जो भारत के अगर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाएगा तो वो वैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेगा। ये एक बड़ी खबर है। और ये नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर इस नतीजे पर क्यों पहुंचना पड़ रहा है कि किसी देश के अंदर अगर किसी दूसरे देश को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो वहां के प्रधानमंत्री इतनी सख्ती कर रहे हैं। दरअसल इन सब के पीछे चीन है और इसकी खबर लग गई है नेपाल की सरकार को, इसलिए इस तरह की सख्ती बरती जा रही है। क्योंकि भारत विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो मैन्युफैक्चर्ड है, बनावटी है और उसके पीछे मशीन है चीन का और पैसा है चीन का। पूरी खबर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद से सत्तारूढ़ गठबंधन दल जो है माओवादी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन किए जाने और भारतीय प्रधानमंत्री का पुतला जलाए जाने को लेकर जो है नेपाल सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए आदेश दिया है। और वो भी दो बार बीते 24 घंटों में इस तरह का बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि बिना वजह भारत विरोधी प्रदर्शन और पीएम मोदी का पुतला जलाने पर सख्त ऐतराज जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने पीएम मोदी का पुतला जलाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि हमारे मित्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जुलूस प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। इस तरह की निंदनीय घटना को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर आपत्ति जाहिर करता है। और गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि नेपाल अपनी भूमि पर किसी भी हालत में मित्र राष्ट्र के विरोध में प्रयोग नहीं होने देगा और इसके लिए वो प्रतिबद्ध भी है। पड़ोसी देश के स्वाभिमान और सम्मान को आंच नहीं आने दिया जाएगा, ये कहना है नेपाल के गृह मंत्रालय, नेपाल की नई सरकार का, जो भारत को लेकर बयान जारी किया गया है और जो लगातार भारत विरोधी जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर ये जारी किया गया है। अब समझिए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेपाल की नई सरकार आई है वो चीन का खेल समझ गई है। चीन ने नेपाल की भूमि पर कब्जा किया है, ये भारत तक ने आपको कई मर्तबा बताया। हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी दिखाई कि किस तरह के हालात बने और जो नेपाल है उस पर अतिक्रमण किया चीन ने और दादागिरी भी की, मारपीट भी की लोगों के साथ। उसको लेकर जो नई सरकार है उसने फैसला किया कि अब भाई इसकी कमेटी बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि जो इस तरह की खबरें रही हैं नेपाल में, लगातार आरोप लगता रहा है चीन को लेकर, वो क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। जो जमीन ने चीन की तरफ से कब्जा किया गया उसको जांचने को लेकर कमेटी बनाने का फैसला हुआ कि वो कमेटी जांचेगी कि भाई कितना जमीन लिया है चीन ने, कितना अतिक्रमण किया है, कहां कुछ क्या कर रहा है चीन, इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई है। इसके बाद से ही जो चीनी खुरपेचन है वो शुरू हो गया है। वहां का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है कुछ नेपाल विरोधी लोगों के मुंह में पैसे डालने में और वहां से वो भारत विरोधी प्रदर्शनों को पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से सरकार का ध्यान डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों का ध्यान डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और यह भी कोशिश की जा रही है कि भारत के खिलाफ जितना गुस्सा पैदा किया जा सके वो कर दिया जाए, क्योंकि भारत हमेशा से ही नेपाल के लिए खड़ा रहा है। नेपाल में भले ही ओली कुछ भी करें, लेकिन नेपाली नागरिकों को लेकर भारत का विजन हमेशा से क्लियर रहा है कि भाई भाई से झगड़ा नहीं करेगा। ये बहुत स्पष्ट रहा है। भले ही वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन के लिए चीनी पक्ष में जाकर बहुत चीजें की, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि नेपाल उसका भाई है और वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं करेगा।
हर भारतीय के मन में भी नेपालियों को लेकर यही भावना है कि भाई भाई हैं और हम अपने भाई के बारे में कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से इसमें फूट डालने के लिए जो है चीन इस तरह के प्रोपोगेंडा को मैन्युफैक्चर कर रहा है, पैसे दे रहा है। और जब इस तरह की बात सामने आई है, जब उसके जमीन कब्जा करने की, उसके बाद से ही वो ऐसी चीजों में लगा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।